क्षण दुख में बीता है। संसार सागरम गंभीर पारम दुखोर विविध मोहमास्य तरंगे। इस जगत में सबसे सुख, अगर कोई किसी जीवात्मा को सुख प्राप्त करना है श्रोताओं, चाहे साधनात्मक हो, संसारात्मक हो, परिवारात्मक हो, कोई भी जगत में अगर आपको सुखी होना है तो अपने जीवन में किसी के भी प्रति अपेक्षा मत रखना। यही ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा का है। और आप लोग, लेकिन आप लोगों ने इतनी बड़ी पूछ लगा कर रखी है और पूछ के ऊपर पैर पड़ा कि व्यक्ति दुखी। मीना जी, पूछ ऐसी है तो क्या कहता, मुझे चाय की पूछी नहीं, दुखी। बहू ने पूछा नहीं, सास ने पूछा नहीं, भाई ने पूछा नहीं, पैसे ने पूछा नहीं, परिवार वालों ने पूछा नहीं। ये इतनी बड़ी पूछ लेकर चलोगे तो कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। जिसके पास पूछे ही नहीं है उससे ज्यादा इस जगत में सुखी भी कोई नहीं है। सुखी होने का सिद्धांत ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। प्रारब्ध में परमात्मा ने जितना आपको प्रदान किया है वो आपको प्राप्त होगा। और ज्यादा अपने जीवात्मा को परेशानियों में, इंद्रियों में ज्यादा पश्चाताप और परेशानियों में समय व्यतीत करना ये मनुष्यत्व का लक्षण है। लेकिन साधुत्व और संतत्व का लक्षण है कि परात्पर परमात्मा के प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण। तमेव गच्छम शरणम सर्वभावेन भारत। पांडवों को इतना कष्ट दिया लेकिन एक शिकायत नहीं है। आप अपनी सांसारिक परेशानियों को पूर्ण करने के लिए इतने पश्चाताप, परेशान, दुखी, दारिद्र्यता आपके जीवन में प्राप्त होता है। मेरे श्रोताओं, इधर इतनी जाने की जरूरत नहीं है। अरे भरी सभा में किसके वस्त्र उतारा है? चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, गदाओं में पारंगत भीम, धनुष्य पूरे विश्व चरणों में प्रसाद लेते हो, पूजा करते हो। एक बार महाराज मंदिर का प्रसाद, तीर्थ यात्राओं का प्रसाद, परमात्मा का किसी भी प्रकार का प्रसाद मिले न मिले, लेकिन आपके जीवन में ये जो जीवन रूपी प्रसाद प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा कोई प्रसाद हो सकता है? उस प्रसाद के लिए किसी का हाथ लगा हुआ है, लेकिन इस प्रसाद में परमात्मा का हाथ है। और जन्म भी एक प्रसाद है और मृत्यु भी मैं एक प्रसाद मानता हूं महाराज। और जिस इस प्रसाद में प्रसन्नता प्राप्त की है, और महाराज पंडित के पूजा मंदिर के पुजारी, हो सकता है कि पैसा दोगे तो ज्यादा देगा, नहीं दे तो थोड़ा दे दे, लेकिन परमात्मा ने जो प्रसाद रूपी ये मनुष्यत्व प्रदान किया है, और इस प्रसाद को आपको पता है मंदिर का प्रसाद कितना पवित्र मानते हैं आप। कन में अशुद्ध अवस्था में स्नान, पूजा पाठ, एक कन भी अन्न खाली नहीं जाना चाहिए प्रसाद का। मैं भी ये कहता हूं मेरे श्रोताओं, प्रसन्नता के लिए इस प्रसाद रूपी जीवन का एक क्षण भी खाली नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी।
मुझे बताओ, आप लोगों के घर में कितना धन आने के बाद आप सुखी हो सकते हैं? कितना धन? बताओ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान इतना धन देना, उसके बाद नहीं चाहिए। कितना धन चाहिए? आप लोगों को आयु कितनी चाहिए? बताओ, कितना धन चाहिए? किसको धन चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, किसको धन चाहिए? जितना भगवान का पूजा नहीं करते उतना तो आप धन की पूजा करते हो। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। महाराज, मुझे एक बताओ, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, भगवान से कभी नहीं मांगेंगे। अच्छा बताओ, आपको सुख, दूसरा सुख नहीं है महाराज। सुखी होने का एक ही लक्षण है, संसार में अगर सुखी होना है तो प्रारब्ध को स्वीकार करो, और ईश्वर का जो प्रसाद प्राप्त हुआ है उसको अगर प्रसन्नता का प्राप्त करना है तो रोज पुरुषार्थ करो माला का। नहीं, चाहे कुछ भी हो, रोज भगवान के मंदिर में जाऊंगा, रोज माला करूंगा। और एक बात बताऊं श्रोताओं, तो आप पूछते हो कौन हो, क्यों हो, काय के लिए हो, क्यों आए हो, क्या काम है? मैं भी यही कहता हूं मेरे श्रोताओं, मेरे नारायण के मंदिर में रोज जाओगे तो पूछेगा नहीं, कभी कभार जाओगे तो पूछेगा कौन हो। इसलिए रोज मंदिर में जाया करो, रोज आवाज दो उसको, आपका उससे परिचय हो। ये दामम प्रबदन्ते तास्तैव भजाम्यहम्। अभी प्रभु कृपा करहु यही बात। मस्तिष्क में पैसा और परिवार रहता है, परमार्थ नहीं है। ईश्वर का भजन तो हम लोग भय के कारण करते हैं, भक्ति से नहीं। इसलिए आज गोपियां यही वर्णन करते हैं महाराज। कल हम लोग रास कर रहे थे, उस रास में मार रहे हैं। अब यहां बैठे बैठे घर के तालों में झटके मारने से क्या होगा? बराबर लगाया, ताली तो नहीं लगाई, चाबी तो नहीं गुम गई, कि बहू बेटा खोलेगा तो नहीं, चोर तो नहीं आएगा। इससे अच्छा भाई उठकर देख कर आओ। कि बेटे ने खाया कि नहीं खाया होगा। इन सभी विचारों में लिप्तता के बजाय मेरे माता बहनों भाइयों, एक ही मेरे श्रोताओं का एक ही आपको संदेश देना चाहता हूं, यहां बैठकर उधर की चिंता करने के बजाय मेरे नारायण का चिंतन करो, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसाले, मन में राम बसाले। मन में ये आता, अच्छा होता 10 रुपए चढ़ा के। इसलिए गोपियां कहती है कि नारायण हम बिना मोल की दासी हैं, न चाहम मोक्ष। इस जगत में तप्त जीवन, जहां जगत में हरेक व्यक्ति का तपावे जीवन को खाली एक कथा श्रवण करने वाले, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरिन्नितम कल्मशापहम। जो जीवात्मा
खाली कथा श्रवण करता है, उनका तप्त में जीवन को शांत करता है, श्री मदांत करता है और जन्म जन्मांतर के तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरिंजितम कल्मषापहम। साल तक महाराज एक पहाड़ में रहकर तप करो और एकात्म भाव से कथा श्रवण करो, दोनों का पुण्य बराबर बताया। अगर गोपियों का मैं कहूं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, महाराज इस जगत में आप्तकाम आत्मराम, जिसने अपने जीवन में सब कुछ काम हो गए, उसके जीवन में कुछ नहीं करना है। ये आप्त काम, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसकी कभी भी मन रूपी सागर किसी भी सांसारिक संसाधनों से पूर्ण न होना। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, भजन्ते अनुभजन्ते एकम यतन्नो विपर्ययम् नो भयच्च भजन्ते एकम यतन्नो साधु ब्रवीत्। साधु किसको कहा? रोज आप परमात्मा के सामने ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, अरे कभी संसार के काम के लिए कभी विश्राम भी देने का प्रयत्न करें। लेकिन संसार, हनुमान जी महाराज कहते मोहे कहां विश्राम, विश्राम नहीं है। और साधु को साधना से विश्राम नहीं है। जिस साधु को साधना से विश्राम नहीं, परमात्मा ये कहते हैं यतन्नो साधु ब्रवीत्। जिस संसार में निरंतर लेना देना, 10 माला कर ली, घर कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु 4 प्रकार के भक्त, परमात्मा कहते अरे ये क्या सिद्धांत है, ये साधुता नहीं है। निष्प्रहता अनपेक्ष सुचर, सगे भाई हैं, हाथ में हाथ मिलाकर आते हैं। आप पानी पी गए, काम उत्पन्न हो गया, किसी ने रोक दिया, क्रोध आ गया। इसलिए अति कामनाएं आपके जीवन में अशांत करता है। साबी परमात्मा गोपियों को संबोधित। अब ये विचारात्मक भक्ति, हम भारतवंशी है महाराज, और मेरे भारत के भगवान अगर कोई है वो राम है महाराज, कृष्ण है। मैं अन्यत्र, मुझे कहीं लेना देना नहीं है। हर एक अवस्था में जो 100, 50, 200, 300, 500, उनके पहले कौन था? 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल। अरे भाई, जिसके पहले पूर्व का, जिसको अपना इतिहास पता नहीं, उसके पहले कौन? ये जगत के आदि पुरुष 2 ही देव है महाराज, जिसका नाम राम है और कृष्ण है। मेरे श्रोताओं, उन्हीं का भजन करो तो ही वहां पहुंच सकते हैं। जो तो राम, उस बरात पर परमात्मा जो नाना प्रकार के अपने कबीले बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये गडरिया जो बकरियां पालते हैं, ये मेरे संप्रदाय में इतने मान रहे, मेरे धर्म में, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म मतलब वस्त्र नहीं है महाराज, धर्म मतलब माला नहीं है, धर्म मतलब कोई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर नहीं है। धर्म का मतलब 10 लक्षण है। धर्म की परिभाषा वस्त्रों से नहीं,
जब समय मिलेगा धर्म के ऊपर चर्चा करूंगा मैं। धारयति इति धर्म, जहां सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, विवेक, धैर्य, शांति, आवर्जम, तितिक्षा, परोपकार, दया, ये धर्म के लक्षण है। और महाराज आप एक बार माला मत पहनो, लेकिन आपके जीवन में सत्य को स्वीकार करो, मेरे नारायण की प्राप्ति होगी। ये धर्म है। धर्म आज तक लोगों को धर्म ही समझ में नहीं आया कि धर्म किसको कहते हैं। और महाराज एक बात और बताता हूं, जिसने देखा है उसने बोला नहीं, जिसने नहीं देखा वो बोल रहे हैं। रक्षा नहीं कर सकता है, वो आपकी क्या रक्षा करेगा? किसी को उल्टा टांग के मारा है, कोई कहां मरा है, कोई कहां मरा है, किसी को सूली पे चढ़ा है, वो खुद ही बताता है कि मैं ऐसा हूं, आपकी क्या सुरक्षा में आऊंगा? जय हो। इसलिए मेरे श्रोताओं, मेरे रघुनाथ राम कृष्ण साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, एक नहीं जो धर्म के 100 धर्म शेष कर्म पर धर्म भयावह। इतनी तो विवेकता आपके अंदर होना चाहिए महाराज, जो कोई 500 साल, 1000 साल, 700 साल, 200 साल, 300 साल, 1500 साल, 2000, आपके अंदर इतनी बुद्धि होना चाहिए कि आदि पुरुष परमात्मा कौन है, आदि नारायण कौन है। जो अपने कबीले बढ़ा रहे हैं और आपकी गरीबी का फायदा उठाते हैं। श्रोताओं, विदेशों में हम लोग जाते हैं, वो कहते हैं देखो भारत के इतने दरिद्री लोग हैं कि पैसा देकर भगवान को बदल लेते हैं। आपकी गरीबी का फायदा लोगों को बता रहे। कोई भी व्यक्ति श्रीमंत इस देश का धर्म परिवर्तन नहीं किया है। पैसा और पद देकर, लालच देकर आपके घर में प्रवेश करके थोड़ा सा इस तरह का परिवर्तन करा है महाराज। कोई धर्म तलवार के बल पे चला और कोई धर्म धन के बल पर चला, लेकिन महाराज मेरा सनातन धर्म प्रेम के बल चला है महाराज। अभी ये कभी किसी के ऊपर नहीं चला है, ये प्रेम का बल। कोई पहाड़ से निकला, कोई पेड़ से निकला, लेकिन मेरा धर्म पाताल से निकला है महाराज। इस बात पर परमात्मा इतनी विवेकता होना चाहिए। हम सनातनियों, सनातन धर्मी, हिंद भारतवासी, हमारे 2 ही भगवान, इस 24 अवतार हुए हैं, लेकिन अवतारों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्यत्व का रूप लेकर अगर मनुष्य को संदेश दिया, 2 अवतार है। एक का नाम राम है, दूसरा का नाम कृष्ण है। राम नाम 10,000, 15,000, 20,000 वेद शास्त्र पुराण जिन्होंने गान गाए, अरे महाराज छोड़ो, जिस मीरा ने जिसका गुणगान गाया उसका कोई संप्रदाय नहीं है। साक्षात परमात्मा को देखने वाले रवि, सूर, तुलसी, कबीर, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, सखुबाई, जनाबाई, मीराबाई, इन्होंने साक्षात परमात्मा को जिसने दर्शन किए उन्होंने कोई संप्रदाय नहीं चलाया, और जिन्होंने कभी सपने में नहीं देखा उन्होंने संप्रदाय चलाए महाराज। कभी मीरा का संप्रदाय चला? कोई मीरा का संप्रदाय है? सूरदास जी का कोई संप्रदाय है? रविदास जी का कोई संप्रदाय? तुकाराम महाराज का संप्रदाय? नरसिंह मेहता का संप्रदाय, जिनके नरसिंह मेहता के लिए जो स्वयं नारायण सावरिया सेठ बनकर आए, मीरा के लिए स्वयं जिसने विष ग्रहण किया, और आजकल लोग परीक्षण कराते हैं। मेरे श्रोताओं, आपके भगवान पत्थर के, हमारे भगवान लकड़ी के हैं। इस जगत में कहीं पर भी भगवान में जल परीक्षण नहीं होता है, अग्नि परीक्षा होती है। बोला आपके भी भगवान अग्नि में डालो और हमारे भी भगवान अग्नि में डालते हैं, पता चलेगा।
मेरा विषय नहीं है, लेकिन उस विषय में आने के कारण मेरे श्रोताओं बस मैं संदेश देना चाहता हूँ मेरे सनातनियों को। हमारा इतना समृद्धशाली संप्रदाय है, इस विश्व में जितने भी 180, 90, 100 देश है, सभी संप्रदायों को ये कहता हूं, आज नहीं तो कल, 100 साल बाद, 10, 50 साल बाद आपको आना है मेरे राम के ही चरणों में महाराज। ठीक है, अभी कूद लो, थोड़े दिन के लिए हो सकता है कुछ खुदाबाजी चल रही, बंदर कूद हो सकती है, कोई पैसे के बल पे चल सकता है, कोई मैनेजमेंट के बल पे चल सकता है, लेकिन मेरे देश का संप्रदाय 1000 साल तक देश गुलाम रहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस संप्रदाय को तोड़ नहीं पाया है। इसलिए मेरे श्रोताओं, करना है तो राम राम ही करते कहे, बाकी कुछ नहीं आ रहा। भजता माम देती करो, सियावर रामचंद्र भगवान एक ही करेगा। इसलिए उसके प्रति विश्वास, सारी गोपियां संप्रदाय धर्म समझने का प्रयत्न कर रहा। संप्रदाय किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं? धर्म मतलब सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, विवेक, धैर्य, लेकिन धर्म नहीं था। कई जगह पे रावण को भगवान के रूप में पूजा जाता है। श्रीलंका में आप चले जाओ, हम गए थे, आज भी वहां के जो उनको भी अपना भगवान मानते हैं। और आजकल तो भगवान बनना तो बहुत आसान है। आजकल कई भगवानों को शुगर हो गई, बीपी हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और कई भगवान जेल में चक्की पीस रहे। लेकिन मेरे श्रोताओं, जिसके आचरण में, चरित्र में पवित्रता है, ये धर्म है। जब अकेले में बैठने के बाद उसकी विचारधारा कैसी है, ये धर्म है। हम मंच पे बोलकर आपको प्रभावित करना ये बहुत आसान है, लेकिन एकांत में बैठकर चिंतन श्रेष्ठ रखना ये कठिन है महाराज। जिसने अपने हृदय में संयमित भाव के साथ साधना की है, ये धर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं भजन्ते अनुभजन, भगवान के चरणों की चर्चा करता है। जो मैंने कल ही कहा, हर एक का इतना अपना वर्ग है, एक तन का वर्ग है, आसान है, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम के साथ समानताएं रखना बहुत कठिन है महाराज। अपने हृदय में उस परात्पर परमात्मा के प्रति समानता है। और आप, हम लोग कथा, प्रवचन, सत्संग, भजन ये बहुत आसान है, लेकिन अंतरंग के भावों को जब आप खोलोगे, वहां कर सकते हैं, तो यही धर्म है महाराज। नहीं तो हम लोग तो इतने सीधे भोले भाले लोग हैं, कृपा प्राप्त करने के लिए समोसे के साथ चटनी भी खा लेते हैं लोग महाराज। अब कृपाकार समोसे का कोई क्या प्रोजेक्ट कनेक्शन श्रद्धावलभते ज्ञानम, परमात्मा के प्रति विश्वासम फलदायकम। अगर विश्वास के साथ अगर परमात्मा के प्रति आप साधना करो तो परमात्मा का प्राकट्य है ही। के नीचे क्या रखा है वो पूछते हैं। और आप लोग भी सीधे मीना जी को पता है। हम लोगों को भी कहा जाता है महाराज कथा का क्या लेते हैं, हमने कहा कि हम तो नाचने गाने वाले हैं। जय हो। शास्त्र तो यहां कहते हैं महाराज, सूरदास महाराज, रविदास महाराज वर्ण के कौन थे मैं नहीं, उनका कर्म श्रेष्ठ था। अरे वो सूरदास रविदास महाराज चमड़ा काटते थे, लेकिन कठौती में भी गंगा का प्राकट्य कर दिया था महाराज। ये रविदास महाराज का सिद्धांत है।
नाचो सखी झूम झूम के झूम 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 के ओ झूम 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 के आज मीरा कन्हैया का प्यार ओ आज मीरा कन्हैया का प्यार नाचो सखी झूम झूम के अगर गुरु नाम का बेल्ट नहीं है तो यमराज कभी भी उठा लेके जा सकते हैं, और जिसके नाम गले में गुरु का पट्टा बांध कर रखा है उसके लिए स्वयं परमात्मा के दूत लेने के लिए आते कहते हैं। इसलिए सदगुरु की शरणागति, जहाँ अखंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचरम तद्वदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दो टू व्हीलर के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, फोर व्हीलर के लिए कोई आधार नहीं होता है। इसी तरह से दो पैर से चलने वाले उनके लिए कोई ना कोई सदगुरु नाम का आधार अगर है तो अपने आप ही परम धाम का प्रसन्नता अपने आप होती है कहा जाता है। और जिस तरह से समुद्र में स्नान करने से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है, इसी तरह से सदगुरु करने से सारे देवताओं को महाराज प्रसन्न करने का साधन बताया है। गुरोधिकम न गुरोधिकम, गुरुगति संपूर्णता प्रदान करती है। सदगुरु की सेवा ही इस साधना अष्ट सिद्धि नवनिधि अपने आप ही उसमें परमात्मा प्राप्त। कैसे कई उदाहरण आते हैं महाराज के चरणों में स्वयं नारायण उस बरात पर परमात्मा लेकर चले, और जहाँ अवंतिका नगरी किलोमीटर से दूर से लाना तो घर सुखी रहेगा। मैं नहीं कहता, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं दूर जमाई फूल बराबर। जितना दूर जमाई होगा उतनी सासू माँ को प्रशंसा करने के बड़ा मौका मिलता है महाराज। एक सासू माँ अपने जमाई की प्रशंसा कर रही, कहती है मेरा जमाई इतना बड़ा है, 5000 बच्चे, 500 शिक्षक, 500 सेवक उनके अधीनस्थ रहते। बोले करता क्या है? बोले जब तक घंटी नहीं बजाता तब तक एक भी बाहर नहीं आ सकते महाराज। इसलिए कहते कि कबीरदास जी ने कहा दूर जमाई फूल बराबर, गांव जमाई आधा और घर जमाई गधे बराबर, जब चाहे तब लाता। कोई घर जमाई हो तो माफ करना बेटा। जय गुरुदेव भक्तों, इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सिया राम।